इटली की सरकार ने फैसला लिया कि पूरी दुनिया जरूर फिलिस्तीन को मान्यता दे रही हो, लेकिन वो मान्यता नहीं देंगे। आखिरकार क्या हुआ? इटली में 48 घंटे तक बवाल होता रहा। ट्रेन, पोर्ट, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, शॉप यानी पूरा इटली बंद हो गया। 60 से ज्यादा शहरों में उत्पात हुआ, बवाल हुआ और आखिरकार इटली की सरकार को कहना पड़ा हम फिलिस्तीन को मान्यता देने जा रहे हैं। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। इटली में हुए बवाल के बाद आखिरकार इटली को झुकना पड़ा, इटली की सरकार को झुकना पड़ा अपने देश के नागरिकों के सामने और मान्यता देने का ऐलान करना पड़ा। लेकिन खबर यही नहीं है, खबर यह भी है कि अरब सेना बनकर तैयार है। कौन कौन से देश उसमें शामिल है ये तो दिखाऊंगा ही, कैसे उसको भी मान्यता मिलना शुरू हो गया है वो भी देखिए। जो अमेरिका लगातार इजराइल को बचा रहा था बम गोला बारूद देकर, कभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कार्रवाई से बचाने के लिए वीटो का पावर का इस्तेमाल करके, उसी अमेरिका में कई मुस्लिम परस्त देश एक साथ आते हैं। और न केवल एक साथ आते हैं बल्कि गजा को लेकर जो ऐलान होता है वो इजराइल का यानी नेतन्याहू का गला सुखा देता है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम। आज आपको सबसे पहले कुछ वीडियोस दिखा रहा हूं। ये देखिए कैसा इटली में बवाल हो रहा है। A Napoli viene bruciata una foto che ritrae Giorgia Meloni e il premier israeliano Netanyahu. बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री इजराइल के वो और मेलोनी दोनों के फोटोग्राफ्स को जलाया गया। ये सब कुछ इटली के नेपल्स में हुआ। नाराजगी चरम पर, प्रोटेस्टर्स ने अपने ही देश की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मैं बार बार बता रहा हूं, ये जो नाराजगी है लोगों की वो सिर्फ भ्रष्टाचार को लेकर नहीं है, घोटालों को लेकर नहीं है, उनकी सरकार काम नहीं करती ये मसला नहीं है, इटली की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है ये नहीं है, बल्कि फिलिस्तीन को मान्यता क्यों नहीं दी गई इसको लेकर है। इसके अलावा भी कई तस्वीरें निकल कर आई हैं। पहले ये वीडियो देखिए। अलग अलग कई वीडियोस निकल कर सामने आई जिसमें आप पथराव होते हुए देख सकते हैं कैसे लोगों में नाराजगी है। पुलिस मौजूद तो है लेकिन मुट्ठी भर है, तो ऐसे में पांव पीछे खींचने को मजबूर होना पड़ा है। एक एक करके पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के जरिए आप समझ सकते हैं कि वहां हालात क्या है। यहां पर भी देखिए एक वीडियो। लोगों का गुस्सा चरम पर, लगातार वहां पर उपद्रव हुआ, बवाल हुआ। ये 48 घंटे पहले की तस्वीरें हैं, मतलब तब ये सब कुछ चल रहा था। अभी क्या हुआ वो आपको दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल ये देखिए कैसे लोगों में नाराजगी थी। इटली में जबरदस्त तरीके से नाराजगी। मैं बार बार बता रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीन के लिए है। फिलिस्तीन को मान्यता न देना इजराइल की सरकार को किस कदर भारी पड़ा। जो इटली शांत था, जिस इटली में लगातार रोजमर्रे के काम हो रहे थे, अचानक से वहां प्रदर्शनकारी सड़क पर आते हैं और उसके बाद ये पथराव होता है, तोड़फोड़ वगैरह सब तमाम चीजें हो रही हैं। इटली की जनता है ये, कोई फिलिस्तीन की जनता नहीं है जो सड़क पर उतरा इटली में। एक और देखिए वीडियो, ये देखिए कैसे तोड़फोड़ की जा रही है। ये अलग अलग तस्वीरें मैं अभी आपको क्यों दिखा रहा हूं उसका मतलब आप समझ जाएंगे। दरअसल 142 देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी, लेकिन इटली ने मना कर दिया कि वो इजराइल के साथ संबंध खराब नहीं करना चाहेंगे और इटली किसी भी कीमत पर फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देगी। उसके बाद इटली की जनता का गुस्सा फूट पड़ा, तोड़फोड़ की जा रही है, फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया, सड़क पर उतर आए प्रदर्शनकारी। देखिए तस्वीरें। दरअसल इजराइल की जनता को देखा है लोगों ने कि कैसे शुरुआत में तो सब ठीक ठाक था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया इजराइल की जनता का क्या हाल अलग अलग देशों में हुआ। जिसको भी पता लगता था इजरायली है उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। इटली नहीं चाहते थे, इटली की जनता नहीं चाहती कि दूसरे देशों में जाकर उनके साथ ये व्यवहार किया जाए, तो आखिरकार कदम उठाना पड़ा है। क्या कदम है पहले कदम देख लीजिए। खबर आ रही है, आरकेएम की खबर है। इटली ने कहा यरूशलेम में बिकम द कैपिटल ऑफ बोथ इजराइल और फिलिस्तीन, यानी बीच का रास्ता निकाला। इजराइल से भी संबंध खराब नहीं करेंगे, लेकिन हाँ हमारी नज़र में यानी इटली की नज़र में कह दिया गया कि हाँ फिलिस्तीन को हम अब समर्थन देने जा रहे हैं। फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान खुद इटली की तरफ से किया गया है। ये बड़ी खबर है। वजह क्या थी ये भी देखिए, एक और वीडियो। Palestine,
तो फ्री फिलिस्तीन के नारे लगे 48 घंटे तक इटली का हालात बहुत खराब है। लेकिन इन सब के बीच एक और खबर आई है, ये अमेरिका से आई है, जरा देखिए सुनिए। The president will also later in the day hold a multilateral meeting with Qatar, the Kingdom of Saudi Arabia, Indonesia, Turkey, Pakistan, Egypt, the UAE, and Jordan. After these important meetings, the president will attend a reception tomorrow night with more than 100 world leaders before returning to Washington, D.C. On Thursday here at the White House. दरअसल अमेरिका में बैठकर ये तमाम मुस्लिम देश क्या कर रहे हैं, कौन कौन है अमेरिका में? कतर, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, टर्की, पाकिस्तान, मिस्र, यूएई के प्रमुख के साथ सम्मेलन होने जा रहा है ट्रंप का। इसमें कतर है, सऊदी अरब है, तमाम मुस्लिम देश एक साथ इकट्ठा होकर अमेरिका की सरजमीन पर बैठकर वहीं से गजा के लिए एक बड़ी बात कहने जा रहे हैं। दरअसल खबर यह है कि अमेरिका खुद घिर गया है। आज डोनाल्ड ट्रंप को भी एहसास होने लगा है गलती तो हो गई, लेकिन अभी अगर अपने फैसले से पीछे आए तो बड़ी थू होगी। तो बार बार इजराइल का नाम जप रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि इजराइल को, फिलिस्तीन को मान्यता ना देकर अगर गजा में शांति की बात की जाए तो शायद लोगों को गुस्सा शांत हो जाएगा, इन मुस्लिम देशों को गुस्सा शांत हो जाएगा। जो छवि पूरी दुनिया में बिगड़ गई एक महाशक्ति के बड़े नेता के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की, बिल्कुल अकेले पड़ गए, उससे बचा जा सकेगा। यानी अमेरिका से एक बुरी खबर और इजराइल के लिए आने जा रही है। और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, फ्रांस ने एक बड़े ऐलान के साथ हिला दिया इजराइल को, और इजराइल नहीं अमेरिका को भी। दरअसल खबर यह है कि फ्रांस ने कहा है वो HTS यानी हयात तहरीर अल शम यानी सीरिया वाला, कतर और तुर्की को सपोर्ट करने जा रहा है, जो तीनों मिलकर बनाने जा रहे हैं इस्लामिक फोर्स। जो इस्लामिक फोर्स बनाई जा रही है उसको लेकर फ्रांस अपनी तरफ से सपोर्ट कर रहा है। किसे? इन तीनों देशों को। और इन तीनों देशों के साथ सऊदी अरब, पाकिस्तान भी है, तो साथ में तुर्की भी के साथ साथ माना जा रहा है कि कई और मुस्लिम देश भी आने के लिए तैयार खड़े हैं। और ये किसके खिलाफ है? अमेरिका और इजराइल के खिलाफ है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ये अरब सेना बनाई जा रही है। इसी के साथ ऐलान की खबर ये भी है कि फ्रांस ने कह दिया कि अगर फ्रांस में नेतन्याहू आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस बीच भैंसा वैसी मतलब गर्मा गर्मी बड़ी जबरदस्त बात नेतन्याहू और ट्रंप के बीच हुई। सुनिए क्या कही है। So we need a full-fledged process, and we worked very hard on the day after, and I totally share this sequencing. The release of all hostages, the ceasefire, the resume of humanitarian aid, the day after in Gaza to stabilize the land, and we need a political perspective, and this is why we took this decision on recognition. तो एक ये खबर भी निकल कर आई जिसमें नेतन्याहू ने खुद भी कहा कि बताया कि उसने जो फैसला लिया है, मान्यता देने का फैसला सही ठहराया है। तो ट्रंप ने उधर से रोका और कहा कि मैं इजराइल के पक्ष और सच कहूँ तो मैं पूरी ज़िंदगी इजराइल के साथ ही रहा हूँ, तो ऐसे में ये फैसला है। लेकिन गजा को मैं शांति लाने के लिए सीज फायर लाने का ऐलान होने वाला है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere. इंडोनेशिया ने ऐलान कर दिया है कि वो 20,000 अपने नागरिकों को भेजेगा गजा में पीस के लिए। अब पीस कैसे आएगा? यानी लड़ने के लिए इंडोनेशिया 20,000 लोगों को भेज रहा है अपने यहाँ से कि जाइए जाकर गजा के लिए लड़िए और इजराइल के सैनिकों को खदेड़िए। नमस्कार।